करके छीन के समुद्र बीच सोता बेचारा है। और तुम कहते हो कि ये लंका नहीं मिथिला है, बड़े ही सरलता भाव से अपने मुख से आप अपने बारे में ही बड़ाई कर दी। पुष्पक विमान पर चढ़ता देवों का दिल ठहराता है। अपने मुख से अपने गुरु को जो बार बार तुम कहते हो, कुछ और भी अपने काम बता, उसमें क्यों लज्जा करते हो? यदि भूल रहे तो कहता हूँ, जब जब तुम जिनसे हारे हो, परंतु कहने में हूँ लगा रहा। कारण गुरुबंधु हमारे हो। क्या सहस्त्र भाव को भूल गए? सहस्त्र भाव वर्जन को आप इस समय भूल गए? क्या सहस्त्र भाव को भूल गए? जिनकी नारियों ने माना था 10 साल का पशु समझ घुड़साला नाच लगाया था, तुम्हारे 10 मस्तक के बीच दीपाधार बनाया था। तब दया आ गई थी मुनि को पुलस्त मुनि, तब दया आ गई थी मुनि को, तब जाकर तुम्हें बुलाया था। तब तुम्हारा ये फल कहाँ गया था? बड़ा हमारे फल की वार्ता कर रहे हो, लेकिन अपनी ओर भी तो झांक करके देखो। तुम्हारे पिताश्री जिन्हें बलि कहते हैं, एक बार देवराज इंद्र के समीप गए उनसे युद्ध करने के लिए। तो देवराज ने इतना मारा, मार के इस धरा पर खदेड़ दिया, मूर्छित होकर के पड़ गए। बस शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी, तो उन्होंने उन्हें सचेत कर दिया। और उस समय को याद करो, अकेले कुंभकर्ण ने जितना भी दैत्य कुल था, जितना भी दैत्यों का समाज था, सबको मार के खदेड़ दिया अकेले घननाथ ने। और तुम्हारी बुआ बद्रद्वार का विवाह हम करके लाए, जो आज भी लंका में उपस्थित है। अरे जीत लियो सब वेवन पूर्ण में दंड विलंबन लायो। सूर्य चंद्र मैंने किए अपने बस, पहन रहो डर शंख लगायो। मृत्यु रहे कर जोर सदा, काल से कितना भी बलवान योद्धा को न हो भय मानता है, लेकिन वो काल मेरे सामने हाथ जोड़ करके मेरी वंदना करता है। मृत्यु रहे कर जोर सदा, सो भागत है मम नाम सुनायो। अरे मैं अपने पर को कांगन पर लो, मेरे पर को आज तक कोई पार न पायो। आपके बल का आज तक किसी ने पार नहीं पाया। बस बातें बनाना जानते हो आप। क्या सत्यामर बात बके, अब छोड़ दे आसन वासन करे। अरे बातें बना ही का हमके, इस समय बातों से बल नहीं दर्शाया जा सकता है। बातें बना ही का हमके, तू अपने मद रासन करे। जानत है तू जानत नहीं, तो अपने रस रासन करे। ऐसे ही लाइन मनोरथ करो, जो तेरे हृदय में मनोरथ है ना, वो मनोरथ ऐसे पूर्ण होने वाला नहीं है। ऐसे ही नाई मनोरथ पूरे बिना नभ शासन को, जो इस समय विदेराज का शासन है, उनकी आज्ञा है, उसको जब पूर्ण करोगे तभी आपका मनोरथ पूर्ण होगा, अन्यथा मनोरथ पूर्ण होने वाला नहीं है। ये धनवत पुराण हम लीन जान, हम क्षण में कहीं चढ़ाए, लेकिन तुम तो देखो उठाए। लंकेश दुष्कंठे हत्या दे सरवार बार न बोली है। ये आज राज समाज में बलिसाज चित्त न बोली है। गिरराज का धन जानिए, सुरराज का धन जानिए, चुपचाप ताप चढ़ाएंगे, यस जाओ लंकेश साथ में। शंभु के साथ कैलाश के उधार लियो, अजगर की गणना बला कहती रह जाती है। मेदनी समय रौद कंधे भार मेरे होते, मृत्यु नाम लिए मेरा थर्राती है। देवेंद्र रोए रोए काटे दिल गुफान में, रोए रोए आयु उनकी सारी कटी जाती है। मोह से बलवान योद्धा के समक्षात उस काल की बनता कुछ काम नहीं आती है। ये निर्जीव धनुष मेरे सामने किसी भी गिनती में नहीं है। मैं जब चाहूंगा जब इसका खंडन कर दूंगा, लेकिन तुम भी तो अपनी शक्ति को आजमाओ, आगे बढ़ो। यहाँ पर धनुष का खंडन करने के लिए नहीं आया। आप बड़ी देर से अपनी भुजाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अब आप अपनी इन 20 भुजाओं के बारे में अभिमान न करें, मेरी भी 6 भुजाओं के बारे में चुनो। मैं जब पूजन जान पिता फरासी ये देख लो, तब ही सातों रसातल के जो मैं अपने भुजदंड अखंड कराओ छदमंडल चित्र प्रवासी जानक केशव केति कपाल
देश को सहारा दिया है और तुम्हारी ये बीच बुझाए तेरे तल का बोझ बढ़ाती है। इस समय यदि धनुष का खंडन करने के लिए आए हो, धनुष का खंडन करके ही जाना, वरना अपना काला मुख लंका जाकर अपनी महारानी मंदोदरी को मत दिखलाना। आज में समुद्र पड़ता है, डूब कर उसी में मर जाना। वंदे सुनाथ महादेव। क्या हुआ? मस्तक नवाया और चला गया। आजकल ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता है। 1 घंटे से मस्तक खराब कर रहा था और जब धनुष तोड़ने का प्रश्न आया, किसी को माँ बनाया, किसी को बाप बनाया, बेचारा उनका ही सिधाया। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो ये ऐसे ही चला जाता, नहीं जाता। लेकिन ये मूर्ख है। ये तो क्या, संसार का कोई भी प्राणी नहीं जान सकता कि लंकेश किस उद्देश्य को लेकर के मैथिली अधिवेशन में आई। कोई भी जान नहीं सकता। लंकेश्वर के उद्गारों को ऊपर से देखा करते हैं सब मेरे अत्याचारों को, मेरे अत्याचारों को देखते हैं। लेकिन उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति या तो भक्ति से होती है या फिर शक्ति से होती है। मैंने भक्ति और शक्ति दोनों को ही सम्मान दिया है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनका टीका करने वाला लंकेश आज मैथिली अधिवेशन में आया है। जब अर्धरात्रि के समय मैं अपने शयन कक्ष में शयन कर रहा था तो अचानक मेरे कानों में आवाज ध्वनि हुई कि लंकेश सावधान। मेरी निद्रा भंग हुई। मेरे चारों ओर दृष्टिपात किया, मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया तो उन्होंने मेरे हृदय में प्रेरणा की, कह रही गुप्त झनकारे ये कि अधमर्दन आया धरनी पर। कहता कोई श्रवण प्रदेशों में मधुसूदन आया धरनी पर। घोर सुनाकर सारंग की सारंग धर आया धरनी पर। इस प्रकट नदी का संचालक सर्वेश्वर आया धरनी पर। तो तू भी सचेत और लंकाधिपति, यदि तुझे आज अपने मोक्ष के दाता के दर्शन करने हैं तो मिथिला में जा। तो आज मैं अपनी मोक्ष के दाता, मोक्ष देने वाले की खोज में आया हूँ। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कि उस जगत नियंता परमात्मा जिसे दया निधान की पदवी पाने वाला कहते हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। इतना बड़ा जन समूह देखता हूँ कहाँ बैठा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर जो राजकुमार बैठा है श्याम वर्ण भगवान विष्णु जैसी छटा को लिए हुए हो न हो, यही हो सकता है। लेकिन इस तरह नहीं। वास्तव में ये जगत नियंता परमात्मा है, मेरे मोक्ष का दाता है। तो मैं हृदय ही हृदय इनका आवाहन करूंगा। ये मेरी भावनाओं को समझ कर के मेरे समीप आएंगे। स्वयं पधारे और जैसे ही देखा आकर के प्रणाम किया। श्री मां, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन राजकुमार
तुम्हें आशीर्वाद बाद में मिलेगा, पहले अपना परिचय दो कि तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है। मेरा नाम राम है और मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी का नाम है श्री श्री 108 श्री चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ। दशरथ कैसे हो सकता है? जब मुझे पता चला कि वंश में ही तेरे पद करने वाले का जन्म होगा, अवतार लेगा, तो मैंने 10,000 वर्ष पिता में ब्रह्मा की तपस्या की। पिता में ब्रह्मा प्रसन्न हुए तो मैंने उनसे यही मांगा कि दशरथ के शुक्र से कोई संतान नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये ब्रह्मा का आशीर्वाद असत्य हो गया? यदि ऐसा किया होगा तो ब्रह्मा समझ लेना कि तुम्हारी वृद्धावस्था में कलम पड़ने वाला है। देखेंगे। हे राम, कही श्रीमान, तुम्हारा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है। मैं पुलिस मुनि का नाती विशेश्वरवा का पुत्र, ब्राह्मण होने के नाते, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान होने के नाते मैं तुम्हारी हस्तरेखा व भाग्य रेखा देख करके आपको बताऊंगा कि आपका भविष्य कैसा रहेगा, वर्तमान कैसा रहेगा। देखिए श्रीमान, हस्तरेखा एवं भाग्य रेखा आज जैसे ही महाराज लंकाधिपति रावण ने देखी, आश्चर्यचकित पर जैसे विलक्षण रेखाएं पड़ी हुई, ये आज सत्य हो गया। वो समय मुझे आज की तरह से याद आ रहा है जब कि मैंने सर यज्ञ किए, अपने मस्तकों को काट काट के मैंने अग्नि कुंड में आहुतियां दी। तो जब मेरे कपाल जलने लगे, जलत बिलो के जब ही कपाला विद के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन बद बाची, हसे जान विद गिरा असाची। जब मैंने अपने जलते हुए सरों को देखा और पढ़ा तो उसमें नर और वानरों के हाथों से तेरी मृत्यु होगी, ऐसा सब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा कि ब्रह्मा बुद्धा हो गया है। बुद्धा होने के नाते जो व्यक्ति बुद्धा हो जाता है, रक्त हो जाता है, उसकी सारी इंद्रियां सजल हो जाती है, बुद्धि विभ्राम हो जाती है। इसीलिए उन्होंने ऐसा लिख दिया है, चलत रसानन डोलत अग्नि। जब मैं अपनी मस्ती में चलता हूँ तो ये पृथ्वी किस तरह से डोलायमान हो जाती है, जैसे एक मस्त मत वाला हाथी एक नौका में पैर रखता है तो नौका डोलायमान हो जाती है। ऐसा बलवान योद्धा जिसने समस्त सृष्टि के नियमों को अपने अधीन किया हो, उसे नर और वानर मारेंगे, विश्वास नहीं हुआ। मैं अपने सैन कक्ष में गया, सैन कक्ष में देखा चारों ओर, फिर पुस्तकालय में गया, वहां देखा तो मुझे सामवेद मिला। मैंने सामवेद को उठाया और उसे खोला तो उसमें मुझे एक सूत्र मिला। वो सूत्र क्या था? हरे उमा ओम भद्रा भद्रया सचमाना गातु। सामवेद में मुझे एक सूत्र मिला और उसका जब मैंने अनुवाद किया तो स्वयं नारायण कह रहे हैं कि मैं अकेला नहीं, भद्रया अपने अंशों के सहित, अपने भाइयों के सहित इस धराधाम पर अवतार लेकर के आऊंगा। मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने ऋग्वेद को खोला, उसे पढ़ा, उसमें भी मुझे एक सूत्र मिला। वो सूत्र क्या था? हरे उमा उमा हम रुद्रा धनरात नौमी दिश्य सर्वहंत बाहु। ऋग्वेद में मुझे एक सूत्र मिला, उसमें भगवान नारायण कह रहे हैं कि मैं मिथिला में जाकर के खुली आंखों से सभा को देख, लंकेश स्वप्न मत देख, ये लंका नहीं बल्कि मिथिला है। पक गया, तू पकड़े ना पाएगा, देख नहीं सकता।
कि ये लंका नहीं मिथिला है, मिथिला। यही तो कायरता का प्रतीक है तुम्हारा। अरे जो योद्धा होते हैं हमारे लिए हर जगह लंका है, साधारण राजकुमार नहीं है। हे राम, उस विधाता ने तुम्हारे भारत बंधु में क्या लिखा है सुनोगे? राम, इस लंकापति का राम, इस लंकापति का आए हो, अंशों के सहित जन्म लेकर तुम 4 अंश प्रगटाए हो। जब अत्याचार बहुत होते बाणों से मस्तक काट मेरा, निज चरणों में रख लेना तुम। और जगन्नाथ के प्रतीक्षक आए हो सब कुछ आत्मा ही, शिव धनुष राम तुम तोड़ोगे या मैं है कछु संशय नहीं। लेकिन जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। पर यह बतलाए देता हूँ कि एक दिन मुझको कहना होगा, शेष बातें आपसे युद्ध क्षेत्र में होंगी, यहाँ नहीं। श्रीमान, आपने हमारी हस्ती रेखा देखी है अथवा भाग्य रेखा देखी है, आप कुछ आचार रचनाओं कुछ मान लीजिए। वास्तव में कोई भी अनुष्ठान किया जाए और यदि आचार्य को रचना देकर के संतुष्ट न किया जाए तो वो अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है, सफल नहीं होता है। मैंने आपकी भाग्य आचार रचना देना चाहते हो, अब मैं अपने हृदय में विचार कर रहा हूँ तो मैं आपसे क्या मांगू? ऐसी कौन सी वस्तु का मेरे पास अभाव है जो मेरे पास नहीं, उसे मांगू? यदि मैं धन की इच्छा करूं तो स्वर्ण से निर्मित लंका में मेरा निवास है, धन का कोई अभाव नहीं, मुझे धन की इच्छा नहीं। संतान की इच्छा करूं, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, और राक्षसों की तो गिनती ही नहीं है कितनी है। बहुत विशाल बहुत बड़ा परिवार है मेरा, मुझे संतान भी नहीं चाहिए। तो फिर यश मांगू, त्रिलोकी में मेरा यश छाया हुआ है, मुझे यश की भी आवश्यकता नहीं है, तो फिर मैं क्या मांगू? लेकिन हाँ, एक वस्तु मेरे पास नहीं है राघव। यदि आप वास्तव में मुझे आचार्य दक्षिणा देना चाहते हो तो आपसे मांगता हूँ, ये बर मांगो दीन दयाला, कुल समेत मैं बदहु कृपाला। हे कृपालु, हे दयालु, यदि आप मुझे आचार्य दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे, क्योंकि होए भजन में ही तामस देहा, अब मेरा ये शरीर इतना तामसी और आलसी हो गया है, इसमें इतना प्रभाव भर गया है, भजन पूजा पाठ संध्या कुछ नहीं होता है। और जब मेरे परिवार देखते हैं तो बस इसी पद्धति को उन्होंने अपना लिया है। उनमें भी कोई संस्कार नहीं है कि कोई आपकी भजना करे, आपका स्मरण करे। तो बस मेरा ही नहीं, मेरे पूरे कुल का उद्धार आपके ही हाथों में है। अपने बाणों का लक्ष्य बना करके अपने धाम को भेज देना, यही मेरी आचार्य दक्षिणा है राम। ऐसा ही होगा, मैं आपको सुना कल्याण और भगवान शिव के बिना तू भी अपने हृदय में ये अहंकार ले आना कि दशानन आया और मेरा खंडन नहीं कर पाया। यदि नहीं तुझे क्या पूरी है कन्याकुमारी रहने देना, इस कण से विचलित होकर के पृथ्वी पर ना कलंक रहना। यदि तू मेरे गुरु का ना पिनाक होता तो आज तुझे पद पौरुष गिरा देता, धर्मों के 2 टुकड़े करके सीता से ब्याह रचा लेता। और यही एक मजबूरी है, हो सकता नहीं नाम मेरा शंकर के प्रचंड पिनाक अंतिम तुमको प्रणाम देना। गुरु शंकर भगवान की, गुरु शंकर भगवान की। तुम विश्वनाथ ये अभी बहुत देर से जो मक्खर आपस में लड़ रहे थे, ये कौन थे समय की हत्या कर रहे थे? ऐसा है राजन कि जो पहले आए और पहले ही गए, हाँ, वो तो पाताल निवासी बाणासुर हो गया फिर। अच्छा, और जो बाद में आए और बाद में ही गए, इनका नाम था लंकापति रावण। रावण, हाँ, रावण।
का मंडली ग्राम मंडली। अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्वर्णमयी का वाला। हाँ। ओहो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या जिस समय इसने अपनी लंका को बनाया था ना, 250 ग्राम सोना कम पड़ गया था। अच्छा। हमारे पास आया, हाथ पैर जोड़ने लगा और उसने कहा 250 ग्राम सोना आप दे दीजिए, जब खाते खमाते में दे दूंगा। उस समय बहुत सस्ता था, मैंने दे दिया। आज बहुत महंगा हो गया, ये काम पकड़ के रखवा लेता। अरे तो महाराज हमें दूर नहीं पहुंचे में बुला देखा। अरे सुनो सुनो सुनो, कोई बात नहीं, ध्यान दो, किसी स्वयंवर में फिर मिलेगा तो ठीक है बता दिया। इसी समय सुंदर समय हुआ, पूजन का समय हुआ और विजय सखियों से कहो सीता का श्रृंगार करके पूजन की थाली हाथ में लेकर धनुष के समीप में आए, धनुष का पूजन करना। जैसा आदेश जय हो। सखियों से कहो सीता का श्रृंगार करके पूजन की थाली हाथ में लेकर धनुष के समीप में आए, धनुष का पूजन करना। जैसा आदेश जय हो। धनुष के समीप लेकर के गए और जाकर के धनुष का पूजन करवाया। और जानकी जी धनुष का पूजन कर रही है और कुछ मांग रही है। क्या? खुशियाँ मांगे खुशियाँ मांगे अवध को सरयू नहाने को, खुशियाँ मांगे अवध को सरयू नहाने को। दशरथ जैसो ससुरा मांगे, दशरथ जैसो ससुरा मांगे। सिया मांगे कौशल्या सीता, सरयू नहाने को। सिया मांगे कौशल्या सरयू नहाने को। और लक्ष्मण जैसो देवरा मांगे, लक्ष्मण जैसो देवर मांगे। सिया मांगे राम भरे कार, सरयू नहाने ओ रंग भोजन सिय पगधाई। देख रूप मोहे नर नाई, तुम बजाई। मेरे प्राण की रक्षा कर। श्री राधे। जानकी जी रंगभूमि में पधारी, रंगभूमि जब सिय पगधारी तो देख रूप मोहे नर नारी। आज जानकी जी की सुंदरता को देख करके वहाँ पर जितने भी बैठे हुए थे नर और नारी सभी मोहित हो गए जानकी जी के सुंदर स्वरूप को देख करके। रंगभूमि में विराजमान कराया जानकी जी को। पवन जी, श्री राधे। पवन जी, धनुष का पूजन होगा क्या? और धनुष का पूजन आप सब करेंगे, जानकी जी का होगा। आइए कबीरा के दर्शन करें। उसी समय आज मेरे महाराज विजय राज ने अपने सेवकों को बुलाया। तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली के हित चल आए। कहे न पुजाय कहु मन मोरा, चले बाट ही हरस न तो। सेवकों महाराज, सुनती विनती महाराज, दोनों भाई उच्च स्थान पर खड़े होकर हमारी ये घोषणा सभी को सुना कि आज धनुष का खंडन होना चाहिए, स्वयंवर पूर्ण होना चाहिए। हमारा आदेश है कि सभी राजा एक एक करके धनुष का खंडन कर। जैसा आदेश हो बोले बंदी बचन बर। राज का सेवक अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर महाराज की
लेकर सुने। नभ भुज बल विदुषी धन राहु और गर्व कठोर विदित सबका। ये शंभू का चाप है, विशाल अजगम है, जो समस्त सृष्टि के नर नारी प्राणी सभी को भली प्रकार से ही विदित है। हो रावण बाण महाबट भारे, देख सरासन गगन सिधारे। और रावण खड़ासुर जैसे महाबलशाली योद्धागण जिस विशाल अजगम को देखकर उसको बिना उठाए ही अपने अपने गृह वापस चले गए। सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जही तोरा। उसी शिव का विशाल अजगम को जो आज इस राज समाज में खंडन करेगा, मेरे महाराज विदेहराज बिना विचारे ही अपनी राजकुमारी सीता का विवाह त्रिभुवन जय समेत बेदेही, बिनहि विचारो बरहि घटते। बिना विचारे ही उस महाबलशाली योद्धा के साथ पुत्री सीता का विवाह संपन्न कर दिया जाएगा, ऐसा प्रण हमारे महाराज निमकुल पोषण जनक जी का है। आज सेवकों ने घोषणा कर दी। उसी समय उत्सव मनने लगे, नाना प्रकार से उत्सव होने लगे। जय हो। उसी के मध्य में धनुष की घोषणा होते ही आज महिलाओं द्वारा संगीत प्रारंभ हुआ। तो आए हम लोगों के मध्य में हमारी माता जी विराजमान हैं, जो कि पवन जी, जिनके द्वारा बड़ा ही सुंदर, देखिए बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है धनुष यज्ञ का, जहाँ पर देश देशांतर से राजेंद्र पधारे हैं। तो उसी के मध्य में धनुष तोड़ना प्रारंभ करे राजा, उससे प्रथम एक सुंदर राम जी के सरकार के धनुष के इस महोत्सव में सुंदर भजन। देखिए कितने सौभाग्य की बात है। ये हमारी माता जी जो कि कल राम जी की बारात जाएगी, जनकपुरी बनेगी, जनकपुरी में जनक महाराज भी स्वागत करेंगे। तो उनकी ये धर्म पत्नी जी है और जनक जी भी हमारे विराजमान है। और ये माता सुनेना जो सीता जी की माता, जिनके द्वारा कल कन्यादान भी होना है, जनकपुरी में राम जी सरकार चारों सरकार का स्वागत भी होना है। तो हम लोगों के मध्य में ही एक बार जोर से ताली बजाएंगे, बोलिए राजा रामचंद्र की। आइए तो हमारी माता जी के द्वारा सुंदर भजन आप सभी श्रवण करेंगे। राजा रामचंद्र भगवान की जय। धनुष सब राजाओं ने छू लिया, टूटा नहीं। अब सीता जी राम जी को जाने लगे। अब वो सोच रही है भगवान बहुत छोटे थे, धनुष तोड़ के सिर दूंगे। तो अपने मन में बोल रही है, कैसे तोड़ोगे धनुष हार वारे, कैसे तोड़ोगे धनुष हारे, मेरी अखियों के तारे, मेरे जगत उजारे, कैसे तोड़ोगे धनुष हार वारे, कैसे तोड़ोगे धनुष हार वारे। पार कम्मा धनु से उठा
आइए महाराज, और आइए। और आइए। हाँ, ये तो रहेगा। वाह वाह। बेटा इधर आओ। तुमने धनुष क्यों नहीं तोड़ा, क्यों जोर नहीं लगा रहे, क्या हुआ? इसके दो कारण हैं। दो कारण है। क्या कारण है? पहला कारण ये है कि हमारा और सीता जी का मेल नहीं बनता है। अच्छा अच्छा। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो बड़ी है और हम छोटे हैं। ज्यादा छोटे हो। और दूसरा कारण हमारे महाराज कुमारे हैं और हम धनुष तोड़ लेते तो हमारे महाराज कुमारे रह जाते। इसलिए महाराज की चिंता है। ठीक है ठीक है ठीक है। महाराज और भी आ रहे हैं राजा। आइए महाराज। धनुष नहीं टूटा। नहीं टूटा। अच्छा तो अब ये इधर क्या सामान किसका है? ओहो, ये तो महाराज सो है। ये तो वो पीतल महाराज है। जगाओ भाई जगाओ। अरे महाराज जागिए, भोजन तैयार है। काय हो रहा? भोजन मिलेगा जिस अरे ऐसा है या भोजन करने ही आए हो क्या? अरे जिस काम के लिए आप आए थे उसका समय आ गया। महाराज जहाँ 5 दिन से पड़े हो, जब देखो जब भोजन। अरे तुम्हें कोई निमंत्रण नहीं देगा, क्यों भोजन के पीछे पड़े हो? अकेले अकेले खाते आते हो? नहीं नहीं, आपका भी विष्णु मंडप के बराबर ही है। ऐसा है महाराज, अब सब जितने भी राजा है ना, सबने धनुष तोड़ने का प्रयत्न कर दिया है, किसी से भी धनुष नहीं टूटा। अब सब राजाओं की लाख आपके हाथ में है। आप ही तोड़ोगे। तुम्हारी आँख फूल गई। कैसे? सबकी पकौड़ा जैसे नाक अपनी अपनी जगह पे। अरे वो नाक नहीं, सम्मान रूपी नाक। हाँ, सबका सम्मान जा चुका, किसी से धनुष करना नहीं हुआ। अब आपके हाथ है, आप धनुष तोड़ देंगे तो सबकी नाक सम्मान बच जाएगा। मतलब धनुष किसी से नहीं टूटा? नहीं टूटा। अगर ये इटली पिटली पिछलकू पच कल्याणी ये अगर धनुष तोड़ देते तो क्या यहाँ हम पतंग उड़ाने आए थे? क्यों? बिल्कुल सही बात है। धनुष तो हम ही तोड़ेंगे। तब तोड़िए। देवी देवताओं को मना ले पहले। हाँ मनाए। ये कौन सा स्वर है? ये भैंसा स्वर प्राण घातक है। इसको मत गाइए। अच्छा। ओ चुआ चुकंदर विलायती बंदर, अरे चुआ चुकंदर विलायती बंदर, ये सब इष्ट हमारे, अरे इनकी कृपा से भैया हमें बड़े बड़े मल पछा। क्या हुआ महाराज? टनक उठे जइयो, टनक उठे जइयो,
उठ गयो धनुष या के फूफा धनुष या की बुआ धनुष या के जीजा धनुष या की जीजी वो तनक उठ गयो। माया ऐसे नहीं उठेगा, धनुष उठता है गाने से नहीं बरजिश से। अच्छा ताकत का लगाइए। तनक उठ जइयो तनक उठ जइयो। उठाओ 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 माता उठाओ उठाओ। यही है आगे बढ़िए। यही है साहब यही है साहब। क्या हुआ हमारा? किधर है सांप? अरे सांप नहीं कह रहे हम, किधर गया? अरे हम तो ये कह रहे हैं कि यही है चाप। सांप को चाप कहते हैं संस्कृत में। किसको? टेढ़ी वस्तु को संस्कृत में चाप कहते हैं, इसीलिए आप मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कह रहा है सांप को चाप कहते हैं। नहीं, सांप को नहीं, टेढ़ी वस्तु को संस्कृत में चाप कहते हैं। अच्छा हाँ, तो इसीलिए आपको बतलाया गया कि यही है चाप। धनुष को? हाँ अच्छा टेढ़ी वस्तु धनुष को चाप कहते हैं। हाँ एक बात बताओ जी, जब से तुम कौन सी फारसी भाषा बोल रहे थे? एक बात आप बताओ। नहीं मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, जब मेरा समय आया तो ये संस कीचड़ इसी समय घुसे में। संत कीचड़ नहीं संस्कृत हो। संस्कृत हो। आप बताइए सत्यता क्या है? सत्य बताइए आप। सत्यता ये है कि अकेले से धनुष हिलेगा भी नहीं, सब मिलके तोड़ेंगे। सब मिल के तोड़ेंगे। हाँ अब समस्या है कि फिर विवाह कौन करेगा? फिर विवाह कौन करेगा? यही तो हम बताएंगे। जब धनुष टूट जाएगा सब मिलके तोड़ देंगे तो यहाँ पर एक पंगत लगाई जाएगी राजाओं की। अच्छा जो सबसे ज्यादा खाएगा अरे सीता करूँगा उसी के साथ होगा। और मुझे तो अपने पेट पे पूरा भरोसा। सर राजा जी यहाँ पर भोजन के लिए नहीं बुलाए गए, तो फिर तलवारें चलेंगी। बल के लिए बुलाए हाँ गए। तो युद्ध कर लेना। युद्ध होगा, जो जिंदा रहेगा वही कर लेगा। हाँ, वही। हमें पता है हम जिंदा रहेंगे क्योंकि हम लड़ेंगे नहीं। युद्ध को एकत्रित करो। आओ भैया एक निवेदन है आप लोगों से, जो एक मिनट जो बॉक्सों के आगे खड़े हैं भाई लोग, बिल्कुल आवाज नहीं आने दे दो भाई। निवेदन है हमारा, जब तक हम तक आवाज नहीं आएगी हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। भैया इनके आगे से हट जाओ, बिल्कुल आवाज आने दो। हम माइक वाले से कह के दुखिए की आवाज बढ़ाओ आवाज बढ़ाओ। आप लोग भी नहीं आने दे रहे हो आवाज को, और थोड़ी चाटी की आवाज बढ़ा दो। कोई बात नहीं, चुनाव में खड़े हो लेना में बैठ जाओ। बैठ जाओ, मॉनिटरों के आगे से बैठ जाओ प्लीज। निवेदन है हमारा, हाथ जोड़ करके बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। हवा भी आएगी, सब लोगों को देखो गर्मी नहीं लग रही, बैठ जाओ प्लीज, आके दर्शन करो। आइए महाराज। भूप सहस दस कई बारा लगे उठा मन करई न तारा, लगे उठा मन करई न तारा। टूट गया, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, सभी ताली बजाओ। टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया। क्या टूट गया महाराज? धनुष तो वहीं रखा है। धनुष तो रखा हुआ है, टूटा तो क्या टूटा महाराज? धनुष नहीं टूटा, फिर हमारा घोटू टूट गया। अब यात्रा पूरी हो जाएगी। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। एक को ऐसा करो, एक दुपट्टा उड़ा दो और इनको एक कोने में बैठा दो। और महाराज आपसे यदि कोई पूछे आप कौन है तो कहना जनकपुर की लुगाई और मेला देखने को आई। पूछ मेरे भाई, आप कौन है? मैं हाथरस की लुगाई रामलीला देखने को आई। क्या हो गई लड़ाई, इसलिए मैं अपनी सूरत छुपाई। ये समस्त दृश्य महाराज बधेरा देख रहे हैं। पानी बिलो जनक बोले बचन रोस जन सान
राजा ही नहीं, दीप दीप सप्तदीप है, 9 खंड है, 14 भुवन है। सब राजाओं का यहाँ आगमन हुआ, नाना प्रकार के भूप यहाँ पर पधारे। राजा ही नहीं, वो देवता भी मनुष्य का शरीर धारण करके इस मिथिला नगर में आए हुए। ये कुंवर मनोहर विजयी बड़ा कीरत अत कमल, पावन हार बिरंच जनो रच उरदनो मेरी पुत्री कितनी मनोहर है, परंतु इसे प्राप्त करने वाला भगवान शिव के धनुष को 2 खंडों में विभाजित करने वाला कोई ऐसा यशस्वी तेजस्वी इस पृथ्वी माँ ने उत्पन्न नहीं किया। हे पृथ्वी, तूने सीता दी, पर सीता के लायक कोई वर न दिया। जिसकी छाया में मेरी लाडली सुख पाती, ऐसा कोई तरवर न दिया। क्या करूं मेरी लाडली, मेरा ये मनोरथ अधूरा हो गया। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरी बेटी शक्तिशाली है, तो समस्त योद्धाओं को बुलाऊंगा और सर्वशक्तिमान से बेटी को मिलाऊंगा, लेकिन मेरा सपना अधूरा रह गया। हर कर्षण से जो जोत मिली, व्रत डाल के 9 को बढ़ा न सका। जिस वीर की खोज में था बेटी, मैं उस वीर से तुझे मिला न सका। दुल्हन का साज सजाया सभी, पर द्वारे पे डोली मंगा न सका। रूट विधाता गया मुझसे, सिया मांगने तेरी भरा न सका। अब बेटी, सिंदूर बिंद की आस तक तुमको जोगिन बन जाना लिखा। अब तो भगवान शिव की सेवा में यह जीवन शेष बिताना लिखा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो लाडली, चिंता करने की कोई बात नहीं। कर्म प्रत्यक्ष है, फल परोक्ष है, इसलिए मैं तेरा और अपना दोनों का कष्ट मिटाता हूँ। मैं ठली तुझे गोदी में ले, सागर में डूबने। अब जन को माथे बटमानी, और वीर विहीन बही में जानी, वीर विहीन बही में जानी। ये विदित हो चुका है कि इस पृथ्वी पर कोई भी योद्धा रहा नहीं है। देश के राजाओं आए गौरव दिखलाने को, मेरा प्रण पूरा करने को, शंकर का धनुष चढ़ाने को, पर हिला न सके शिव का प्राण। निज निज आसन पर, इतने पर वीर कहाते
के योद्धाओं, मैं पूछता हूं, क्या मेरी पुत्री किसी को अच्छी नहीं लगी? मेरा मनोरथ किसी को अच्छा नहीं लगा? जो से बात करने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ आज। मैंने तो ये सोचा था कि वीर भोग क्या वसुंधरा ये पृथ्वी योद्धाओं की है। नहीं मालूम था कि योद्धाओं से ये हीन हो चुके हैं। भैंस भैंस के भूपालो और किसे कहूं बलशाली है। मुझको ये विश्वास हुआ वीरों से हो माथे लखन कुटिल भई भोई रतबत भर बदने निसिरो कहरत कई अगवीर डर लगे वतन देववार नाय राम पद कमल तो बोला प्रमाण। शांत वालम शांत। अब शब्द आगे कहना कुछ। रघुवंशी हूँ वीर बालक, अपमान न मुझको कहना। हे भाग्य भारत के यार कुलभूषण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप सुन रहे हैं कि विजय राज कैसी तिच्छलवाड़ी का प्रयोग है। विजय राज जो तूने कहे वह दिल पर तीर बैठे हैं, जिगर को तोड़ बैठे हैं, हृदय को चिर बैठे। अरे रहे ये जान की क्वारी, रहे ये जान की क्वारी, हमें क्या गम नहीं इसका, पर गम इस बात का है कि सामने रघुवीर बैठे। अगर न होते रघुवीर तो अनेकों तलवारें चल जाती, क्योंकि इन्हीं से जाके पूछ लो सभा में कितने आप बैठे मंच पर। कौतुक का नौका देखिए, मैं गेंद सम हलवा उठाऊं, टुकड़े हजारों देखिए। हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप कह दो कि सभा में बैठे कोई वीर नहीं, या हम रघुवंशियों के निखंड में कोई वीर नहीं। फिर विजयराज, शायद आप भूल रहे हैं, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सुन सकते हैं। जिनको सुनने की ताल नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है जैसे अफसोस भरे भाषण मिथिला के महाराज। आज रघुवीर राम जी के होते इस सभा में रघुवीर राम जी के होते अनुचित बारी कह डाली है। ये शब्द हृदय में लगते हैं, क्या पृथ्वी वीरों से मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ, आज ये लक्ष्मण विजय राज की सभा में मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ, ये बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज होगी पृथ्वी है। सुनो राम रघुवंश हमारी रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान मुझे गवाना है। हे कृपा गुरु की चरणों की बलवान प्रताप, आज अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। अरे इस घड़े की क्या विशाल सारा ब्रह्मांड बताऊं। फिर कच्चे घड़े के समान दम भर में फोड़ डालूं, या नाई गाजर मूली को चुटकी में तोड़, थल को जल जल को थल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को, आज सुर में गिर करे पिस डालूं इस पृथ्वी और। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, अरे तिनके साथ किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल तो उंगली में है। तो छत्र डंडी तो प्रताप पल्लव चोल करो पुलिपत शपथ, मैं तोड़ धराऊं तोड़ धरा धनुहात नाथ यही प्रण रोकूं। आज मैं उलट जाऊं ब्रह्मांड नाथ में। ये राजा सब हार मान
नाथ इनके मुख में चरण कमल नाथ में सिद्ध है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अगर आज आपने इस धनुष का खंडन नहीं किया तो आज से ये लक्ष्मण आपका दास कहलाना छोड़ देगा और इस धनुष को धारण करना लखन संगोप बचन दे बोले जगमगान मह दे गज डोले जगमगान मह दे गज डोले। अरे क्या हुआ राजा जी, आपको क्या हो गया? महाराज क्या हुआ, कैसे गिर पड़े? तो आपको क्या हो गया? मैं यही सोच रहा हूँ कि इस सभा में जब से आया हूँ मेरे साथ घटना दुर्घटना सब हो रही है। ये क्या हो रहा है? इस सिंहासन पर हमारे बाप दादा बैठते चले आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज ऐसा क्या हो गया कि सिंहासन हमारे ऊपर, हम सिंहासन के नीचे हो गए। राजा की बात ऐसी है, ये छोटे वाले राजकुमार देख रहे हो ना, ये छोटे अरे उंगली क्यों? उंगली करोगे तो उंगली तोड़ देंगे। तो फिर हाँ, अरे मूछे मत, ये मूछे उखाड़ देंगे। किराए की तो फिर पेट फोड़ देंगे। और नहीं पेट में बहुत मार। अच्छा, पेट में तो फिर हाथ तोड़ देंगे। अच्छा, तो ऐसे ही करना है। हाँ, ऐसे ही करना, देखना है बस। ये जो छोटे वाले राजकुमार हैं, ये छोटा वाला राजकुमार अरे उंगली नहीं करना भाई, उंगली तोड़ देंगे, उंगली मत करो उनकी। ये मर रहा बहुत क्रोधी है वे। है। अच्छा अच्छा हाँ, तो इन्होंने थोड़ा सा क्रोध किया, बस थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा करो। और क्रोध करके उन्होंने अपना धनुष जमीन पर पटक दिया, उससे ये जमीन कंपायमान हो गई। हम समस्त राजा आसन के नीचे आ गए। हुआ क्रोध करने मात्र से, वचन बोलने मात्र से पृथ्वी कंपायमान हो गई। एक बात बताओ, छोटे वाले अरे हाथ नहीं करना भाई, कंपायमान ये आज बताएगा। ये बता कि छोटे वाले राजकुमार में कितना वजन होगा? इसमें वजन का अनुमान तो आप ही लगा सकते हैं श्रीमान। ज्यादा से ज्यादा बहुत खींच करके हाँ, 50 ग्राम बस, बस इतना ही। अच्छा। हाँ, और ये बड़े वाले जो बड़े वाले में क्या दिक्कत है? छोटा वाला नाराज हो जाता है ना, बड़े वाले पर भी कहने से। तो ये मतलब हाँ, उंगली करने ही नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो बड़े वाले में कितना होगा? अब अनुमान तो आप ही लगा सकते हो। बड़े वाले में तो खींच के 75 ग्राम। 75? हाँ, और उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ना 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 ना। और बाबा में बाबा में कितना वजन होगा? अब आप ही बतलाएं बाबा कितना हो। बाबा में तो ज्यादा से ज्यादा 25 ग्राम है, लेकिन बाबा की दाढ़ी और जटाओं में 50 ग्राम है। अच्छा, हाँ, तो कुल मिला के 75 ग्राम बाबा में वजन है। 75 ग्राम बाबा में वजन, तो कुल योग कितना हुआ? 250। देखो 75 75 150। हाँ, आप गणित नहीं कर सकते। हाँ, 200। 200 ग्राम। जब 50 ग्राम में क्रोध किया, 50 ग्राम में क्रोध का पृथ्वी हिल गई। हम सिंहासन के नीचे, हाँ। सिंहासन हमारे ऊपर। हाँ। अगर 200 मिल के क्रोध करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम बिना किराए भी पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, हमारे अंदर 1 कुंटल वजन है। हाँ। अगर हमने क्रोध किया तो क्या होगा? क्या होगा? आपने क्रोध किया तो आप बहुत पिटोगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बड़ी सभाओं में पिट के आते हैं तो बहुत छोटी सभा। बैठ जाइए चुपचाप। समय व्यतीत होता गया, वो सुंदर घड़ी जैसे नजदीक आई। विश्वामित्र बाबा ने देखा, विश्वामित्र समय शुभ जाने बोले अत स्नेह में बार। राम जी की ओर इशारा किया, बाबा कहने लगे, हो तहु राम भज हो बाबू चापा मेटहु तात जनक पर तापा। हो मेटहु तात जनक पर तापा। बेटा राम उठिए और इस शिव जी के पिनाक का खंडन कीजिए। महाराज, पृथ्वीराज का जो कष्ट है उसका निवारण
सावधान से खड़े हो और धनुष का खंडन करो, क्योंकि धनुष टूटने का समय अब नजदीक आ चुका है। तो गुरु के वचनों को पाकर के सुन गुरु बचन चरण से लुनावा, हरत विसार न कछुरो आवा, ठाड़ भये उठो सहज तुम्हारे, धवन जुबा मृगराज जगाए। अरे सहजई चले सकल जग स्वामी, मंत्र मनोवर कुंवर गावे, हाँ मंत्र मनोवर कुंवर गावे। आज राम जी सरकार सहज चाल से चल रहे हैं। देखिए, ध्यान देना राम जी के सरकार के दर्शनों की ओर। जिस प्रकार से एक मस्त मत वाला हाथी अपनी मस्त चाल में चलता है, उसी प्रकार काहे राम जी सरकार भी चल रही है। और जैसे ही राम जी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वहां पर खड़ी जानकी जी की माता, तो वो सब कौतुक देख रही है। माता सुनैना ने देखा, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। इस सभा के अंदर जितने भी बाहर से लोग आए हुए अथवा हमारे गुरुदेव, यहाँ सभी हमारा हित चाहने वाले हैं, लेकिन महाराज को जाकर के कोई ये नहीं कह सकता कि ये सखी इस समय राजा को उठ कर ना कोई समझाता है। हे सखी इस समय राजा को उठ कर न कोई समझाता है। ये बालक इसे हट योगी कहा, जो धनुष से उठाने जाता है। भाई बालक इस हट योग कहा, जो धनुष से उठाने जाता है। रावण बाड़ा सुर से उठा, हारे जब धनुष उठाने। ओ रावण बाड़ा सुर से उठा, हारे जब धनुष उठाने। तेरे समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। इससे तो यही मुनासिब है, चल से को खत्म करा दे। और इससे तो यही मुनासिब है, चल से को बंद करा दे। इसे प्रण को छोड़े योग वन से सीता का विवाह करा दे। इस प्रण को छोड़ योग बल से सीता का विवाह करा दे। अब तक बदनामी हुई बहुत, फिर अब क्यों हंसी कराते हैं। तक बदनामी हुई बहुत, पर अब क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मस्तक रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। योद्धा तो मस्तक रगड़ चुके, बच्चे अब धनुष उठाते हैं। कोई महाराज को जाकर के ये नहीं कह सकता है कि जो कार्य बहुत बहुत बड़े योद्धाओं से नहीं हुआ, उस कार्य को ये सतनार, ये राजकुमार कर पाएंगे। मेरा विचार तो ऐसा है, महाराज से कह दिया जाए उत्सव को समाप्त करके योग वर से सीता का विवाह कर दिया जाए। तो बोली चतुर सखी मृदवानी, तेजवंत लग गलिए न रानी। महारानी जी,
आप चिंता न करें, आप इनको बालक मत समझिए। ये बालक बड़े बांकुरे हैं और बड़ी हुई हिम्मत भी है। छोटे बड़े में क्या रखा, ताकत तो चीज कुछ और ही है। खूनी मत वाले हाथी को छोटा सा अंकुश बच कर ले, कितना भी रोग भयंकर हुए छोटी सी औषधि यश कर ले। इसलिए घबराहट महारानी धीरज धरिएगा, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, विश्वास ये में रखिएगा। तेरी बातों का मुझे विश्वास है। इन्होंने बड़ी प्रकार से समझाया कि महारानी तेजवान पुरुष को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा सा दीपक और इतने बड़े घर में, अंधेरे घर में भी रोशनी कर देता है, प्रकाश कर देता है। छोटा सा वशीकरण मंत्र बड़े बड़े लोगों को अपने बस में कर लेता है। छोटा सा अंकुश अर्थात एक छोटी चींटी हाथी को भी मार सकती है। उसी प्रकार आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका न करें, ये छोटे अवश्य पर बहुत खोटे हैं। धनुष का खंडन श्री राम ही करेंगे। इधर में जानकी मन ही मन मनाबु अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। हे गणपति आज सफल कर दो मेरे सब दिन की सच्ची सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गंगा को। हे पार्वती हे दयावती तुम्ही तीनों की माता हो। मैं आज तुम्हीं पर निर्भर हूँ, तुम्ही मेरी वरदाता हो। ये धनुष तुम्हारे पक्का है और पत अपने की प्यारी हो। रण के समान तोड़े रघुवर जब पूरी आस हमारी हो। जय बोले जानकी मैया की। जानकी माता ने हृदय में संकल्प लिया, यदि प्रभु श्री राम जी आज धनुष का खंडन कर दे तिनके के समान तो मैं वन का वास करूंगी। और भगवान शंकर माता पार्वती दोनों को मना रही है। इधर में लखन लाल जी लखन लखे रघुवंश वनिता के हर को गंड पुलक रात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मंड। आज प्रभु राम इस धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा न हो कि जिस समय प्रभु श्री राम धनुष का खंडन करे तो ये पृथ्वी कंपायमान हो जाए। इसलिए क्यों ना मुझे इस समय शेष को सहारा देना चाहिए। यहाँ लखनलाल जी ने धनुष पर बाण चलाया और पैर से पृथ्वी को साध करके बैठ गए, क्योंकि लखनलाल जी विचार कर रहे कहीं ऐसा ना हो प्रभु श्री राम जी धनुष का खंडन करें और पृथ्वी हिल जाए। इसलिए चरण से शेष को और देवी पृथ्वी को आज लखनलाल जी साध करके बैठे हुए हैं। हाथों में धनुष बाण इसलिए चढ़ाया कि राम जी धनुष को तोड़े तो कोई राजा खड़ा होकर के उपद्रव ना करे। इसलिए लखनलाल जी बैठ गए वीर आसन लगाकर। और इधर में राम जी सरकार ने देखा, देखी विपुल विकल वैदेही निमिष विहार कल्प समते। राम जी ने चारों दृष्टि घुमाई, देखा तो जानकी के हृदय में बड़ा ही दुख। कावल सा समुद्र सी सुखाने समय चूक पुन का पछताए। राम जी सरकार यह सोच रहे हैं, आज मेरे धनुष ना तोड़ने से जानकी जी और विदेहराज के हृदय में बड़ा ही दुख है। किसी ने सत्य ही कहा है कि मरे दो मुट्ठी अन्न बिना तो सत्रस भोजन मिट्टी है। दो घूंट नीर में प्राण गए तो वृथा धार दूधों की है। जब खेत सूख कर उजड़ गया फिर जल आए क्या होता है। और व्यक्ति समय पड़े पर चूक गया फिर पछताए क्या होता है। इसलिए राम जी सरकार ने सोचा कि अब विलंब नहीं करूंगा और गए धनुष के समय गुरु ही प्रणाम मन ही मन आया। राम जी सरकार ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया है और जैसे ही प्रणाम किया धनुष के समीप जाकर के अतिला गभी उठाए धनुलीला धनुके हुदा में जिम जब लाया पूर्ण मंडल तम भया लेत चढ़ावत भेजत गाड़े कामना लखा देख सब उठाए जय छड़ राम बात धन तोड़ा जय हो जय छड़ राम बात धन तोड़ा।